हाय दोस्तों आपने कभी अशोक लेलैंड 2518 का रियर व्हील हब का सिम सेटिंग किया है? काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें सिम सेटिंग करना आता भी होगा और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सिम सेटिंग करना नहीं आता होगा। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में रियर व्हील हब का सिम सेटिंग करके दिखाएंगे और हब मेंटेनेंस करके भी दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरखाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें ऑयल सील इनर रिंग डालना है। उसके बाद दोस्तों हमें टेपर रोलर बेरिंग डालना है। उसके बाद दोस्तों हमें सिम डालना पड़ता है, बट हम इसमें सिम नहीं डालेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट डिस्टेंस स्लू डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें रियर हब को डायरेक्ट फिटिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें टेपर रोलर बेरिंग फॉर आउटर इसको डालना है। उसके बाद में दोस्तों फिर से हमें सील आउटर रिंग डालना है। उसके बाद दोस्तों हमें चेकनेट लगा देना है। चेकनेट लगाने के बाद दोस्तों हम इसको टाइट करेंगे। टाइट किस प्रकार से करना है, ये चेकनेट कितने नंबर का होता है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था दोस्तों। ये होता है 85 mm का। और इस चेकनेट को टाइट करने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल स्पेनर है जो कि आप देख सकते हैं, और इसका नाम है हब चेकनेट स्पेनर, ठीक है। तो चलिए हम चेकनेट को टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि इस हब में सिम कितना लगता है या कितना निकालना होता है। फिलहाल हमने तो एक भी सिम नहीं डाला है। हम हब को फुल टाइट करके देखते हैं और फिर हब घुमा कर देखेंगे प्ले है या जाम है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं हल्का हल्का फिलहाल अभी घूम रहा है, बट दोस्तों हमें एक टामी लगाकर अच्छे से इसे टाइट करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने हल्की सी एक छोटी सी रॉड से टाइट किया, और रॉड से टाइट करने के बाद दोस्तों व्हील हब जाम हो गया है। अब दोस्तों हमें इसे ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसमें सिम्स डालने होंगे ताकि हब में प्ले आए, मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाए। सिम्स सिर्फ उतना ही डालना है, ना ही प्ले हो ना ही हब जाम हो। प्ले एकदम बिल्कुल मामूली सा रहना चाहिए, एकदम नहीं के बराबर, और हब एकदम फ्री घूमना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम हब को खोलते हैं और उसके बाद में एक सिम डालकर देखते हैं, मोटी वाली और एक पतली सिम। दो सिम हम डालकर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर देखते हैं। तो चलिए जब तक कि हब खुल रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। तो चलिए हब खुल गया और देख सकते हैं दोस्तों हम अभी फ़िलहाल एक सिम डालते हैं, मोटी वाली। अभी हम पतली सिम नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ एक ही सिम लगाते हैं और उसके बाद में डिस्टेंस लू को लगाकर हम हब को फिट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें टेपर रोलर आउटर बेरिंग को हमें फिट करना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप फिट कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों सील आउटर रिंग को फिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें चेकनेट को लगाना है। चेकनेट लगाने के बाद दोस्तों हमें फिर से चेकनेट को टाइट करना होगा। तो देख सकते हैं हमने चेकनेट लगा लिया है। अब दोस्तों हम व्हील चेकनेट स्पेनर लगा लेते हैं और इसको रॉड से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा फुल टाइट कर दिया है, और देख सकते हैं दोस्तों हब कितना फ्री हो गया। सिर्फ एक सिम डाला है हमने और हब इतना ज़बरदस्त फ्री हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा प्ले चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों एकदम मामूली सा प्ले है, बट दोस्तों हमने अभी तक इसको अच्छी तरह से फुल टाइट नहीं किया है। अगर फुल टाइट करेंगे तो वो भी प्ले ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने किस प्रकार से सिम सेटिंग करके हब को सेटिंग कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी हब सेटिंग करना चाहते हैं और अब हब सेटिंग करते समय आपका हब जाम हो जाता है, तो आपको सिम डालना होगा, और अगर हब में प्ले रहता है तो आपको सिम निकालनी होगी। हब की सेटिंग किस प्रकार से करना है, ना ही प्ले रहना चाहिए और ना ही हब जाम घूमना चाहिए। इस प्रकार से आप मोटी पतली सिम डाल करके अब हब को सेटिंग कर सकते हैं। हब सिम सेटिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई बेरिंग टूट जाए तो हब सिम सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट दोस्तों ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं अब हमें क्या करना है। आपने तो सीख लिया कि हब सिम का सेटिंग कैसा करते हैं, बट दोस्तों अभी हम बताएंगे
हब मेंटेनेंस कैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो जो बड़ी बेरिंग है, बड़ी बेरिंग में अच्छे से ग्रीस भरना है और उसके बाद दोस्तों हमें छोटी बेरिंग में भी ग्रीस भरना है। ग्रीस भरना दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन अगर जो पहली बार भरता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों बेरिंग में ग्रीस इस प्रकार से भरना चाहिए, जैसा हम एक साइड से अगर ग्रीस भर रहे हैं तो दूसरी साइड से ग्रीस बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हल्का सा बेरिंग को घुमाते जाओ और घुमाते जाओ और उसके बाद दोस्तों पूरा राउंड में आपको बेरिंग में ग्रीस भर देना है। तो देख सकते हैं हमने बड़ी बेरिंग में किस प्रकार से ग्रीस भर दिया है और छोटी बेरिंग में भी इसी प्रकार से आपको ग्रीस भर देना है। तो थोड़ा सा हमने वीडियो को स्किप कर दिया दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और हमने टोटल दोनों बेरिंगों में अच्छे से ग्रीस भर दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें हब में ग्रीस भरना है। हब में ग्रीस भरना एकदम आसान है। जो दोनों बेरिंग होते हैं टेपर बेरिंग, उसके बीच में जो गैप बचता है उस गैप को फिल करना है, एकदम लेवल फिल करना है, ताकि ऐसा ना हो कि डिस्टेंस लूज से सारा ग्रीस बाहर आ जाए। दोस्तों अशोक लेलैंड के रियर हब में लगभग 1 kg के आसपास ग्रीस आता है। बेरिंग और हब में दोनों मिलाकर 1 kg ग्रीस के आसपास लगता है। तो देख सकते हैं हमने दोनों बेरिंग और हब दोनों में ग्रीस भर लिया है। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें ऑयल सील फिटिंग करना होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हमने वीडियो को यहाँ पे मिस कर दिया था और हमने इस हब में ऑयल सील फिटिंग कर लिया था। दोस्तों हब में ऑयल सील फिटिंग करने के लिए एक कॉलर है, ऑयल सील के ऊपर कैप है, उसको ओपन करना है और उसके बाद में आप ऑयल सील को फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमने बड़ी बेरिंग फिटिंग कर दिया। उसके बाद में जो सिम सेट किया था उस सिम को डाल दिया। उसके बाद में डिस्टेंस लूप फिट कर दिया है और उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं ये हब को फिटिंग कर दिया। हब एकदम सीधा फिटिंग करना है, तिरछा करेंगे तो जो ग्रीस हमने भरा है उसमें वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें आउटर टेपर रोलर बेरिंग को फिटिंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें ऑयल सील आउटर रिंग डालना है, जो कि देख सकते हैं, और इसके ऊपर दोस्तों सील चलता है, मतलब ऑयल सील चलता है ताकि ग्रीस बाहर ना आए, अंदर वाली पे भी और बाहर वाली पे। मतलब एक हब में 2 ऑयल सील लगते हैं, एक अंदर साइड में और एक बाहर साइड में 25-18 में। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम इस चेकनेट को अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी आप जो थोड़ा सा हमने पहले जब हब सेटिंग कर रहे थे उस समय हमने थोड़ा सा लूज रखा था, मतलब बड़ा रॉड से हमने टाइट नहीं किया था। बट दोस्तों हमें इस बार पूरी अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि हब में थोड़ा सा भी प्ले न रहे और हब भी जाम ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने एक रॉड लगाया, उसके बाद में बड़ी पाइप लगाया है और उससे हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें अब हमें इस चेकनेट को लॉक करना होगा। एक लॉक बोल्ट लगता है, तो हमें सबसे पहले तो लॉक का कॉलर मिलाना होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लॉक का कॉलर मिलाते हैं और इस चेकनेट को हम लॉक करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जितना टाइट होना था उतना हमने इस चेकनेट को टाइट कर दिया है। अब चलिए हम देखते हैं हब का लॉक। तो देख सकते हैं दोस्तों हब का जो लॉक का कॉलर है थोड़ा सा ऊपर चला गया है, हमें थोड़ा उसे डाउन में लाना होगा। देख सकते हैं तो हल्का सा एकदम लूज कर लेते हैं, सेंटर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने लॉक बोल्ट का जो है सेंटर मिला लिया है और आप देख सकते हैं जो चेकनेट का कॉलर है और जो गुल्ले का कॉलर है वो दोनों आमने सामने मैच होना चाहिए। उसके बाद में इस प्रकार से लॉक बोल्ट को डाल देना है और उसके बाद दोस्तों नट को लगाकर अच्छे से टाइट कर लेना है। और टाइट ऐसा करना है जो हमने लॉक बोल्ट डाला है वो गुल्ले में बाहर साइड रहना नहीं चाहिए, मतलब एक्सल में टच होगा। तो जितना हो सके इस जो लॉक का नट है उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। जैसे ही आप टाइट करेंगे तो पूरा का पूरा वो गुल्ले में प्रेस हो जाएगा और उसके बाद में चेकनेट हो जाएगा लॉक। ये ना ही खुल सकता है ना ही टाइट हो सकता है। जो पोजीशन पे हमने टाइट किया है इस चेकनेट को उसी पोजीशन पे ये लॉक रहेगा। तो देख सकते हैं एकदम गुल्ले का लेवल आ चुका है। अब हम इसको स्पेनर से अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अब हो चुका है हमारा चेकनेट लॉक। अब हमें दोस्तों एक्सल पैकिंग लगाना है और उसके बाद दोस्तों हमें एक्सल फिट करना है। तो देख सकते हैं हमने एक्सल पैकिंग लगा दिया है और ये रहा एक्सल।
और एक्सेल डालना एकदम आसान है दोस्तों, लेकिन आसान भी है और उतना ही मुश्किल भी। लेकिन जो जानता है एक्सेल फिटिंग करना उसके लिए एकदम आसान है। हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, उसके बाद में दोस्तों स्क्रू ड्राइवर को हल्का सा नीचे दबाना है, एक्सेल आगे साइड से ऊपर हो जाएगा और एकदम फिटिंग हो जाएगा। और उसके बाद में हल्का सा सेंटर मिलाने की आपको एक्सेल को उठा कर रखना है और हब को घुमाकर सेंटर मिला लेना है, उसके बाद में डायरेक्ट फिट कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम एक्सेल बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया था और एक्सेल स्टड के जो सारे नट है उसको लगाकर हमने अच्छे से टाइट कर लिया। अब दोस्तों हमें व्हील ड्रम फिटिंग करना है। तो व्हील ड्रम फिटिंग करने से पहले व्हील ड्रम को अंदर साइड से अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको फिटिंग करना है, आप देख लें। आप उंगली या हाथ ना फंसाएं, क्योंकि एकदम ड्रम फिट करना बहुत ही इजी है, लेकिन इसका आइडिया होना ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।